बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी सहरी का आगाज़ हो गया है, फ़र्स्ट सहरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, इधर मेरी सिस्टर अंडा बना रही हैं, उधर उन्होंने चाय चढ़ाई हुई है। तो मैं मेरी फूफो भी मेरे साथ हैं, वो पराठे डाल रही थी और मैं ऐसे ही उसको पका रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी तैयार हो रही है और मैं अपनी ससुराल गई हुई हूँ। तो मैंने फ़ाइनल किया था कि मैं सहरी टाइम ससुराल और अफ्तारी टाइम अम्मी के घर, मतलब ऐसी रूटीन रखूँगी। तो आज अफ्तारी मेरी अम्मी के घर है और सहरी मैं ससुराल कर रही हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आज हमारे मेन्यू में क्या था कि इतनी मुझे भूख नहीं थी। जब मैं पराठे बना चुकी हूँ तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने हमने सहरी की है। तो पराठा था और साथ चाय रखी थी और साथ कोई मेरी फूफो ने रात को सालन तैयार किया था, क्या नाम है उसका, अंडों का सालन। तो वो था साथ। बहरहाल सहरी आज मैंने बहुत थोड़ी सी की है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं थी रूटीन वाइज। पर फिर भी हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी सी चाय पी ली है और एक दो निवाला लगा लिया था। तो मैंने कहा इतना सारा दिन है तो चलो थोड़ा बहुत तो बनता है ना, थोड़ा सा कर लूँ। तो आहिस्ता 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 रूटीन बन जाएगी। हालांकि इवन कि मैं सारी रात जाग रही थी फिर भी मुझे भूख नहीं लगी। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं खाया, बस एक कप चाय पी थी और 3-4 निवाले इधर ही हस्बैंड के साथ बैठ के। तो थोड़ी सी मैंने सहरी कर ली थी, फिर पानी पी लिया था हम लोगों ने और फिर सहरी बंद की थी। फिर अम्मी के घर आ गई थी मैं, तो इधर ही फिर क्योंकि मैं सोती भी तो इधर ही हूँ ना। तो फिर मैं सहरी करके तो फुल फिनिश करके मैं और मेरे हस्बैंड फिर अम्मी के घर वापस आ गए थे। तो यहाँ पर फिर आके मैं हमने क्या नाम है, फजर का टाइम हो गया तो फिर अज़ानें हुई तो हमने रोज़ा भी बंद किया और फजर की नमाज़ भी अदा की। माँ बच्चा अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं अभी उठी हूँ क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोती हूँ, क्योंकि अगर मैं रात को सो जाऊँ तो फिर मैं सहरी नहीं कर सकती हूँ। तो ये हुरैन मेरे कमरे में आई है, तो अब वज़ू करूँगी, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान का एक पारा पढ़ूँगी। तो इंशाल्लाह ये सुबह सुबह फूफो के पास आई है। सुबह सुबह हुरैन रोज़ा है बेटे का, रोज़ा है, हुरैन का रोज़ा है। हुरैन ने रोज़ा लगा है, नहीं लगा, बिस्किट खा ली हूँ, रोज़ा है। आज हुरैन कोई काम नहीं करने दे रही है। अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, सब कुछ करना है मैंने। ये रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। हाँ तो जी अभी पढ़ी है नमाज़, बहुत मुश्किल से नमाज़ पढ़ी है क्योंकि हुरैन मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, अभी भी चीखें मार रही है और ज़बरदस्ती छोटी भाभी को देकर आई हूँ। और इधर अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अनाया ने भी रोज़ा रखा हुआ है, अबीरा ने भी रोज़ा रखा हुआ है और समीर ने भी रोज़ा रखा हुआ है। इन तीनों का पहला रोज़ा है और इनमें सबसे छोटी जो है ना वो अनाया है और तीनों का फ़र्स्ट रोज़ा है। अल्लाह पाक से सलामत इनका मुकम्मल हो। तो ये समीर ये खजूर को खोल के बीच में एक बादाम की गिरी रख के और फिर उसके ऊपर चॉकलेट डाल रहा है। ये कोई डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आया हुआ है। समीर ने रोज़ा रखा हुआ है तो आज वो कह रहा है कि पप्पू मैंने अपनी रेसिपी बनानी है। तो समीर इससे पहले भी क्या बनाया था, जेली बना चुके हो है ना बेटा। समीर जेली बना चुका है, ओके, इशारा दे रहा है कि पप्पू फ्रिज में पड़ी हुई है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये ऐसे इसको फिल कर रहा है, पहले एक बादाम रखा है और ऊपर से चॉकलेट डाल रहा है। मैं अपने बेटे को अफ्तारी के बाद ना बड़ी चॉकलेट ला दूंगी, मेरी ये बहुत छोटी है और बहुत मुश्किल से आती है। हाँ हाँ मेरा बच्चा, पता है क्या, रोज़ा रख के आज की तो धूप भी बाहर इतनी तेज़ है कि ठीक ठाक गर्मी वाली धूप है। तो इंशाल्लाह मैं ना आपको बड़ी वाली चॉकलेट ला दूंगी अफ्तारी के बाद। ऐसे अभी बाहर नहीं निकलने होता, दिल का जोर भी नहीं है और अभी काम का टाइम शुरू होने वाला है। तो ये अम्मी ने सुबह हर चीज़ ये ऐसे साफ़ करके रखी होती है, प्याज से छिलके वगैरह हटा के धो के रखे हुए होते हैं, आलू से भी छिलके हटाए होते हैं, सारा ये वाला मटेरियल तैयार किया हुआ होता है। फिर हम उठते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से पकौड़ों में कितना डालना है, जिसमें जितना डालना होता है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इधर ये चाट का मटीरियल है, इसमें ये भाभी कटिंग करेंगी, इधर ये भाभी कटिंग कर रही हैं पकौड़ों का सामान, और ये मैं अभी चिप्सें काटूँगी। हम लोग ज़रा मोटी मोटी चिप्सें काटते हैं ना, तो उसको फिर बेसन लगा के फ्राई करते हैं तो वो फिर बहुत नरम होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो इधर ये अम्मी नीचे स्ट्रॉबेरी रख के गई हैं, अभी ये बाकी फ्रूट लेकर आएंगी तो फ्रूट चाट तैयार करेंगी। तो अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको अल्लाह खुले रिज़्क़ से नवाजे और सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे। तो मैं अब ये कटिंग करूँगी तो फिर बाद में आपको दिखाऊँगी जब ये तैयार हो जाएंगी चीज़ें। तो जी मैंने कहा अंडे उबाल लूँ। तो
बस ये 3 उबालूंगी। जब दरमियान में से कटिंग होंगे तो ये 3 की जगह 6 हो जाएंगी, क्योंकि सारी फैमिली तो नहीं खाती ना, कोई खाते हैं। तो मैं तो मस्त खाती हूँ, तो जिसको पसंद आया वो भी ले लेगा। तो जी फ़ाइनल कटिंग हो गई है। आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं अम्मी के घर रोज़ा अफ्तार करती हूँ तो मैं और मेरी बड़ी भाभी कटिंग करते हैं सारी, और छोटी भाभी सारी चीज़ें फ्राई करती हैं। मीन्स कि जो चीज़ें फ्राई करने वाली है, जैसे कि पकोड़े हो गए, नैगेट्स वगैरह, जो भी फ्राई करने वाली चीज़ें हैं वो छोटी भाभी करती हैं। मैं और बड़ी भाभी सारी कटिंग करते हैं। तो जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो वहाँ पर मैं और मेरी बहन सारी कटिंग करते हैं, और मेरी जिठानी भाभी जो हैं वो फ्राई करती हैं। तो अब ये इनको मैंने फाइनल टच देना है। ये चना चाट है, इसमें अब दही ऐड करूँगी, ये ऐड करूँगी। ये मैंने कटिंग कर ली है, सॉरी ये वालदा ने कटिंग की है सारी इसकी फ्रूट चाट की। तो अब इसमें डालूँगी मैं दही, इसमें भी दही डाल के उसमें चीनी मैश करके सही, तो फिर मैं इसमें डालूँगी। और ये चटनी भाभी ने कुटी हुई है, तो इसमें भी दही ऐड करके तो इसमें डालूँगी। तो अब मैं ये फ़ाइनल टच देने लगी हूँ। उसके बाद जब ये फुल रेडी हो जाएंगी तो एक मरतबा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जी बताएं ये कटोरी में चाट कौन सी बन रही है। ये जी मैंने डाली है ये क्रीम, क्योंकि भाभी चाट दही वाली नहीं खाती, तो इनके लिए ये वो अपने लिए क्रीम लेकर आई हुई हैं। तो कह रही थी कि जो चाट तुम दही वाली तैयार कर रही हो ना, उसमें से जब मटेरियल काटोगी तो थोड़ा सा अलग कर लेना, और उस कटोरी में मेरे लिए बस एक कटोरी ना बना लेना। अब इसमें मैंने क्रीम डाली है, क्रीम में चीनी डाली है। ये जब ये सही ऐसे मैश हो जाएगी बिल्कुल इसमें चीनी, तो फिर मैं इसमें बस थोड़ा सा फ्रूट डाल दूँगी एक कटोरी का। तो बस ये भाभी के लिए चाट तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊँगी। तो जी ये है दही में चीनी डाली है। तो अब ये चाट जो बड़ा डोंगा है वो तैयार करना है चाट का। तो ये मैंने दही में चीनी डाली है, इसमें सही जब मैश हो जाएगी तो उसमें डालूँगी। और ये अंडे भी उबल गए हैं, अब इनको छीलूँगी और 2 स्लाइस में काटूँगी। तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब मैं आपको दिखाऊँगी जब ये फुल रेडी हो जाएगी, चना चाट भी, फ्रूट चाट भी और हमारी क्रीम चाट भी। फ़ाबिया अलाए रब्बी को मात कज़्ज़िबान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये चना चाट तैयार हो गई है, ये फ्रूट चाट फुल फाइनल लुक तैयार हो गई है। मैंने अंडे छील के 2 स्लाइस में वो कर लिए हैं। और ये वो जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने क्रीम वाली चाट भाभी के लिए बनानी है, एक ही कटोरी, क्योंकि वो सिर्फ खाती हैं, तो ये उनके लिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक रोज़ादारों के खाने नसीब करे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अल्लाह दुनिया जहान की इस रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह आपको भी दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह आपके भी दस्तरखान भरे हरे भरे रहें। तो जी हमारी जितनी भी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयार हो गई हैं। और नेक्स्ट ये होना है कि अब सिर्फ पकोड़े और चिप्स वगैरह फ्राई होनी है, तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बनाया जा रहा है टैंग, हमारा मोस्ट फेवरेट ऑरेंज टैंग। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े का होता है टैंग। तो मैं आपको अम्मी वो टैंग किधर है, मैं इनको दिखा देती हूँ हम लोग ऑरेंज टैंग कौन सा बनाते हैं। तो ये इसका फ्लेवर इतने मज़े का होता है, इतना खट्टा खट्टा और इतना मज़े का होता है ना कि ये सारी पानी की कमी पूरी कर देता है। तो जी अम्मी ले आई हैं, ये वाला टैंग है। तो जी ये ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें मैंगो फ्लेवर भी आता है, और भी होते होंगे। हमने एक ऑरेंज फ्लेवर यूज़ किया हुआ है और एक मैंगो भी मज़े का होता है। तो ऑरेंज की तो हद है ना, बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का होता है। तो ये अम्मी तैयार कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान के महीने में सब इत्तेफाक से सब ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ संभाली होती हैं, किसने क्या करना है तो सब ने डिसाइड किया हुआ होता है, तो सब कर लेते हैं। अल्लाह पाक इत्तेफाक दे, हर घर में अल्लाह पाक सबको इत्तेफाक दे, और अल्लाह पाक मेरी अम्मी समेत आप सबकी माओ को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ज़िंदगी दे, इनका साया हमारे सर पे कायम व दायम रहे। तो जी इतना मज़े का, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, और अफ्तारी होगी तो बस ये टैंग हम पिएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों की क्या रूटीन है, मीन्स कि आप लोग कौन सा कोई टैंग बनाते हो, रूह अफ़ज़ा बनाते हो, क्या बनाते हो आप लोग भी यार। जब वीडियो देखते हो, मीन्स कि जो भी देखते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ तो दिया करो, जो सवाल मैं पूछती हूँ। तो जी अनाया स्कूल से आई थी, तो फिर अनाया सो गई, सो कर अभी उठी है। तो अब सबसे छोटी है, इसका रोज़ा तो सबसे ज़्यादा टफ़ होगा। तो अभी इसने ये प्यारी सी ड्रेस पहनी है, अब ये मैं इसके अब बाल प्यारे से बनाऊंगी, तो समझे कि इसकी आज रोज़ा कुशाई है मेरी बेटी की। अल्लाह अर्शों के रंग लगाए। अनाया क्या दुआ कर रही है?
अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को ज़िंदगी देना और सारे मुसलमानों के गुनाह माफ़ कर देना और इनको जन्नत में डालना और इनको जन्नत की तौफीक अता फरमाना। आमीन। मेरे बेटे ने रोज़ा रखा हुआ है, अभी इसने नमाज़ पढ़ी है, मैंने इसके प्यारे से बाल बनाए हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम रह गया अनाया मेरी जान, फिर रोज़ा अफ्तार हो जाएगा, मेरी बेटी फिर रंग रंग के खाने खाएगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी भाभी चिप्स बना रही हैं। तो अब इन्होंने ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है, जो जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं ना वो अब छोटी भाभी ने करनी है। कटिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था और अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तारी को। तो ये चिप्सें फ्राई हो रही हैं और ये इनकी फाइनल लुक है। ये ऐसे मोटे मोटे होते हैं ना नरम से, तो ये नान के साथ बहुत मज़ा करते हैं। तो इसके बाद नैगिट और वो भी फ्राई करेंगे। अंडे उबाइल करके रखे हुए हैं ना, तो उनको भी बेसन लगाएंगे इंशाल्लाह। तो अब तो टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। ये देखें यहाँ पे हमने दस्तरखान बिछाया है, तो इंशाल्लाह भी सारा मटीरियल लगाएंगे। रो अनाया बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है रोज़े का। तो पहला उसका रोज़ा है, वो तो मुझे भी थोड़ी देर पहले कह रही थी पुप्पो में तो ना वो अंदर चॉकलेट पड़ी हुई थी तो खाने वाली थी, तो एकदम भैया ने बोला है वो अनाया रोज़ा नहीं है। फिर कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया। तो आज इसने कुछ भी नहीं खाया। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब फ़र्स्ट रोज़ा जो फ़र्स्ट हुआ तो इसने कुछ भी नहीं खाया। तो अब बस इंशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है कि रोज़ा अफ्तार करूँगी। और ये देखिए मेरी बहन तस्बीह पढ़ रही हैं। तो जी माशाल्लाह गर्मा गर्म चावल अभी दम से हटाए हैं और ये मैं लेकर आई हूँ। बटरों की हालत देख रहे हैं, ये अनाया साहिबा सारे बर्तन फेंक रही है, सब इसने फेंक दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और नमाज के बाद गर्मा गर्म चाय भाभी ने बनाई है, तो ये चाय पियेंगे। इसी के साथ अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी रोज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा इफ्तार हुआ होगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह की पनाह में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।